आज हम वीडियो बनाएंगे कंप्यूटर के कुछ टिप्स के ऊपर। तो ये वीडियो शुरू से आखिर तक देखना। अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक कर देना। तो चलिए पहले से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने आज ये वीडियो दो कंप्यूटर के टॉपिक्स के ऊपर बनाने के लिए किया है। दो टॉपिक्स हैं। एक है विंडोज़ जो अपडेट होता है। मान लीजिए कि हम लोग जो कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं वो अक्सर पायरेटेड कॉपीज़ होता है। तो पायरेटेड कॉपीज़ में क्या होता है कि हर वक्त विंडोज़ 10 पे हम काम कर रहे होते हैं। विंडोज़ 7 में पहले जो था विंडोज़ अपडेट हम बंद कर सकते थे, लेकिन विंडोज़ 10 में क्या हो गया, हम विंडोज़ अपडेट बंद नहीं कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम लोग कुछ ऑफिस के कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं और उसी वक्त कुछ विंडोज़ का अपडेट बैकएंड में चालू हो गया, तब क्या हो जाता है, हमारा सिस्टम थोड़ा स्लो कर जाता है। उसी वक्त इंटरनेट में काम करने के लिए हमें परेशानी होती है, ये सब होता है। विंडोज़ अपडेट बंद नहीं होता है। तो आज हम बताएंगे कि विंडोज़ का वो अपडेट हम कैसे बंद करेंगे, नंबर 1। और नंबर 2 है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग जब डेस्कटॉप या लैपटॉप ख़रीदते हैं तो जब जहाँ से भी ख़रीदते हैं वो हमें बताता है कंप्यूटर के, हम लोग क्या पूछते हैं कि इसका कॉन्फ़िगरेशंस क्या है। तो हमें बताता है कि रैम इतना है, प्रोसेसर या ये है, इसका ये है, पूरा जो है सब हमें बताते हैं। तो अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, रैम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदर्स जो पार्ट्स है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जो बताते हैं वो आपको दे देंगे। लेकिन दिक्कत जो होता है वो हमें जो चीज़ हमें नहीं पता होता है वो होता है प्रोसेसर्स के जनरेशन्स के बारे में। मान लीजिए कि हम जहाँ से ख़रीद रहे हैं वो हमें बता रहा है कि प्रोसेसर्स के विंडोज़ नहीं, प्रोसेसर i3 प्रोसेसर्स के मान लीजिए कि हम 10th जनरेशन्स ख़रीद रहे हैं। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि विंडोज़ i3 का 10th जनरेशन ही है, क्योंकि प्रोसेसर्स के ऊपर जो फिज़िकली जो प्रोसेसर्स होता है इंटेल का, उसके ऊपर कहीं पे भी लिखा नहीं होता है कि इंटेल का ये कितने जनरेशन का प्रोसेसर्स है। तो ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक जनरेशन के गैप में, मान लीजिए आपको 10th जनरेशन बता के वो 9 जनरेशन आपको दे दिया, एक जनरेशन के गैप में 2-3-4 हज़ार रुपया का फ़र्क हो जाता है। तो आपको मालूम नहीं पड़ता है कि ये हम जहाँ से ख़रीदा है उसने हमें 10th जनरेशन ही दिया या मान लीजिए कुछ और दूसरा कुछ चीज़ दे दिया। तो ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए पैकेट जो है, वो जो आपको पैकेट दे रहा है वो 10th जनरेशन का ही पैकेट है, आपने देख लिया, हाँ भाई 10th जनरेशन का पैकेट है, लेकिन उसके अंदर जो प्रोसेसर्स दिया हुआ है ना वो 9th जनरेशन का है। प्रोसेसर्स के ऊपर फिज़िकली प्रोसेसर्स जब आप हाथ में लेके देखोगे तो वहाँ पे कहीं पे भी प्रोसेसर्स का जनरेशन्स नहीं लिखा होगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि हम जो लैपटॉप या डेस्कटॉप ख़रीदते हैं वो कितने जनरेशन का है। इससे भी बड़ा है आप लैपटॉप जब आता है तो वो असेंबल होके ही आता है, ठीक है। तो आपको खोल के देखने का कोई चांस ही नहीं रहता है कि ये कौन से जनरेशन का है, क्या है ना है, तो ये मुश्किल हो जाता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके दो इम्पोर्टेंट चीज़। तो पहले मैं प्रोसेसर्स के जनरेशन के बारे में बताता हूँ कि आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि हमने i3 का 10th जनरेशन ही ख़रीदा है या 8th जनरेशन ही ख़रीदा है। तो ये जानने के लिए बहुत ही एक आसान सा तरीका है। कंप्यूटर के ऊपर जाइए, इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए, यहाँ से मैनेज के ऊपर जाइए। बस मैनेज के ऊपर जाने के बाद थोड़ा अपडेट करना है आपको। उसके बाद जाना है आपको डिवाइस मैनेजर पे जाने के बाद जो प्रोसेसर होता है यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जो लिखा हुआ होता है ये हो गया i3। यहाँ पे जो फर्स्ट जो डिजिट लिखा होता है
ये हो गया आपका जनरेशन। मान लीजिए यहाँ पे 8 लिखा है तो आपका प्रोसेसर 8 जनरेशन का है। यहाँ पे अगर पहले 10 लिखा है इसका मतलब है हमारे लैपटॉप में i3 का 10 जनरेशन का प्रोसेसर है। अगर आपके लैपटॉप में i3 की 3rd जनरेशन है तो वहाँ पे लिखा होगा i3 का i3 3, इसका मतलब है आपका 3rd जनरेशन का प्रोसेसर है। तो आपको ये आसानी से पता चल जाएगा। ये हो गया एक प्रोसेसर्स के बारे में। इसके ऊपर बहुत सारा वीडियोस है, ये जो सारा टॉपिक्स है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। यहाँ से बहुत कुछ चीज़ है जो हमें पता चलता है। ये हम वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं ये सारे चीज़ कुछ बता नहीं रहा हूँ। तो एक एक करके हम पूरा जो है वीडियो बनाएंगे बाद में। चलिए इसके बाद हमारा जो आज का दूसरा टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं, विंडोज़ अपडेट। तो विंडोज़ अपडेट बंद कैसे करना है। तो विंडोज़ अपडेट जो बंद करने के लिए पहले जो विंडोज़ 7 में होता था, हम कंट्रोल पैनल में जाते थे। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद यहाँ पे क्या होता था, विंडोज़ अपडेट बोल के एक ऑप्शन रहता था, वहाँ पे जाके हम इसे बंद कर देते थे। लेकिन यहाँ पे देखिए विंडोज़ अपडेट बोल के कुछ नहीं है। इसका मतलब है आप विंडोज़ अपडेट को बंद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। विंडोज़ का अपडेट आता ही रहेगा। तो विंडोज़ का अपडेट जो है तो उसे बंद करने के लिए आपको क्या करना होगा। तो वो करने के लिए पहले आपको जाना होगा यहाँ पे जाने के बाद आपको टाइप करना है सर्विसेज में जाइए। उसके बाद ये जो सर्विसेज है यहाँ पे कोई भी एक पे ऊपर क्लिक कीजिए, W प्रेस कीजिए, धीरे धीरे नीचे आइए, पे आपको मिलेगा विंडोज़ अपडेट। इसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए, यहाँ पे स्टार्टअप टाइप है, इसे बस डिसेबल कर देना है। इससे क्या हो जाता है आपका, उसके बाद अप्लाई ओके कर देने से आपका जो विंडोज़ है वो अपडेट होना बंद हो जाता है, ठीक है। ये हो गया एक तरीका। एक तरीका बताते हैं, ये हो गया सर्विसेज का एक तरीका। इसके बाद चाहिए GP एडिट लिखना है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा ग्रुप पॉलिसी। gpedit.msc होता है इसे बोलते हैं। तो gpedit.msc जब आप खोलेंगे यहाँ पे जो ग्रुप पॉलिसीज होता है, एक ग्रुप पॉलिसी से आप विंडोज़ अपडेट को बंद कर सकते हैं। यहाँ से आपको जाना है एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स, उसके बाद आपको जाना है विंडोज़ कंपोनेंट, उसके बाद आपको जाना है विंडोज़, उसके बाद जाना विंडोज़ अपडेट में। विंडोज़ अपडेट के जाने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे मत क्लिक कीजिए। विंडोज़ अपडेट में क्लिक करने के बाद आपको राइट साइड में मिलेगा कॉन्फ़िगर ऑटो अपडेट, ठीक है। ये मैंने डिसेबल करके रखा हुआ है। इसके ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ से ये डिसेबल कर दीजिए, इसको अप्लाई ओके कर दीजिए। ये हो गया और एक तरीका विंडोज़ को अपडेट को डिसेबल करने के लिए। और एक तरीका है, ये हो गया ग्रुप पॉलिसी। ग्रुप पॉलिसी में बहुत सारा चीज़ है सीखने का, तो बहुत कुछ है जो आप विंडोज़ की ग्रुप पॉलिसी से कर सकते हैं। इसके बाद आता है रजिस्ट्री एडिटर्स, यहाँ पे यस कीजिए। करने के बाद तो बस कुछ नहीं करना है, ऊपर आइए, यहाँ पे H की लोकल मशीन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद ये जो सॉफ्टवेयर्स है इसके यहाँ पे क्लिक करना है लेफ़्ट साइड में। उसके बाद नीचे आइए, ये जो पॉलिसीज़ है पॉलिसीज़ के लेफ़्ट साइड के यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद ये जो है माइक्रोसॉफ्ट की यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद ये जो विंडोज़ है विंडोज़ के यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको मिलेगा विंडोज़ अपडेट, इसके यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अगर किसी को विंडोज़ अपडेट मिलने के बाद फोल्डर अगर नहीं मिल रहा है AU, तो आप ये फोल्डर बना सकते हैं। कैसे, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, न्यू के बाद की, यहाँ पे की सिलेक्ट करना है। की सिलेक्ट करने के बाद AU बोलकर आप ये इसे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये AU बनाने के बाद आपको आना है राइट साइड में। राइट साइड में ये जो बनाया हुआ है मैंने,
नो ऑटो अपडेट, मैंने जैसे लिखा हुआ है ऐसे ही लिखना है। नो का एन जो होगा वो कैपिटल में होगा, ए कैपिटल में होगा और यू कैपिटल में होगा। ये ऐसे कुछ भी स्पेस नहीं छोड़ना है। तो इसे बनाने के लिए आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, न्यू के बाद यहाँ पे कीवर्ड 64 बिट का मेरा ओएस है, तो 64 बिट सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से कोई भी ये नाम दे देना है। ठीक है, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, ये नहीं चाहिए। इन नो तो अपडेट आने के बाद इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। बस इसका वैल्यू जो 0 या जो भी रहेगा उसे बस चेंज करके 1 करके ओके कर देना है। ये जो तीनों स्टेप्स मैंने बताया, ये तीनों स्टेप्स करने से आपका क्या होगा, विंडोज़ का जो अपडेट हर वक्त आता रहता है तो वो बंद हो जाएगा। तो आपको इंटरनेट में अगर कुछ काम करने से कोई विंडोज़ अपडेट की वजह से कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो विंडोज़ 10 में आप विंडोज़ अपडेट को ऐसे बंद कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। तो आज हम इसी 2 टॉपिक में बात किया हूँ, तो नेक्स्ट हम दूसरे और भी इम्पोर्टेंट ऐसे ही कुछ कंप्यूटर टिप्स या ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। तो धन्यवाद। हाँ, ये पहले से आखिर तक देखने के लिए वीडियो। थैंक यू सो मच।